तो और क्या हाल चाल है मतलब यार, सब हो गए ठीक ठाक, पेपर वापर चल रहे होंगे, पीछे वगैरह तो आप लोग अभी तक जमा हो चुके होंगे पॉलिटेक्निकल में हैं, और पेपर की तैयारी करो आराम से। पेपर मैं बताता था तुम्हें सिंपल 3 टिप्स, तो मतलब सभी पढ़ते हुए मैं तुम्हें मेरी ट्रिक बताता हूँ। चलो लीड के बारे में जो बात बताता हूँ, तुम्हें एक जेन्युइन चीज़ बताता हूँ। अगर तुम फाइनल ईयर में फर्स्ट ईयर कोई से भी ईयर, देखो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिया करो बस। भाई मैंने मतलब 73.12% में, ठीक है, फाइनल ईयर में डिप्लोमा, फाइनल ईयर के डिप्लोमा में, तो भाई मैंने मतलब कुछ ना पढ़ा करता, मतलब मैं मतलब पढ़ा तो करता लेकिन लास्ट में आता हूँ सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाया करता 4 साल के या 2 साल के बस। उसी में जाकर मेरी फर्स्ट डिवीज़न आ गई थी, फर्स्ट डिवीज़न नहीं बोला करें, 73% की मेरी मतलब, ठीक है। तो प्यारी सेक्टर है यार, हम अगर डरते हो भाई पेपर पेपर कहीं हुआ कर भाई सारा पढ़ेंगे, क्यों पढ़ना है यार, थोड़ा पढ़ो और बढ़िया पढ़ो, ठीक है, बस इतना ही है। और चलो अब आते हैं मुद्दे, लीड का मुद्दा। तो भाई एक भाई का कमेंट आ रहा था जिसका ना उसके अकाउंट है सैड बॉय मतलब यार उसने इतना मतलब वीडियो बना रखा है, इतना वो कर दिया, मतलब बोलना ना चाह रहे क्या बताऊँ, ठीक है। तो भाई का कमेंट है, प्लीज़ टॉपिक दे दो भाई, मैं भी डिप्लोमा किया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल मानेसर से। तो भाई तू मानेसर था, मैं लिखाना था रेवाड़ी पे, मतलब वन पॉलिटेक्निकल के लिए हरियाणा का टॉप 2nd कॉलेज है की बार, हमारा परवीन मास्टर भी हो जाता है, बढ़िया है, ठीक है। तो देखो भाई मैंने कुछ बता सुना लीड में, तो आप बोल रहे हो ब्रांच वाइज क्वेश्चन पेपर ना है, क्वेश्चन पेपर सिंपल आता है, सिंपल इन द सेंस मतलब कि सभी का क्वेश्चन एक आएगा, सीक्वेंस ऊपर नीचे पाएंगे सभी की, लेकिन क्वेश्चन पेपर एक आता है, ठीक है। और कोई पेपर अलग ना बनता ब्रांच वाइज में, सबका कॉमन पेपर आएगा, एक पेपर आएगा, एक पेपर सभी के पास आएगा, कुछ क्वेश्चन आगे पीछे पाओगे आपको, ठीक है। तो बस सही है कि इतना कोई नहीं है कि सब्जेक्ट वाइज आपके ऑफिशियल साइट HSTS का ना जहाँ पे अपना सिलेबस डाउनलोड कर लो, सिंपल ये करना होगा। तो मैं लिंक डाल दूँगा HSTS की, तो आप इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में तो आप इतना सिलेबस डाउनलोड कर लो, आप उसमें से पढ़ लो। लेकिन देखो भाई पढ़ने की बात बताओ सिंपल पेपर, जैसा कि आप सोचो कि मैं ChatGPT से आप क्वेश्चन पेपर मतलब सिलेबस डालो, टॉपिक डालो, तो ChatGPT से हेल्प लेगा। देखो भाई कुछ काम नहीं आएगा ChatGPT बिल्कुल इतनी सिंपल क्वेश्चन बना के देगा जो कि पेपर में पूछ नहीं था, उसको सच्चाई है, एक भी क्वेश्चन इस लेवल का ना होगा, ठीक है। ChatGPT इतना सिंपल क्वेश्चन बना के देगा कि मतलब आप सोचोगे कि पेपर है मैं 2 दिन में एक पर ChatGPT भरा, पेपर दिया, रिवीजन होया, कर दिया पेपर कर से। भाई वो गलती मैंने की है, मुझे पता ChatGPT से की था भाई, मैं मतलब तो 1-1.5 महीना पढ़ाई की थी तो, लेकिन वो भी ChatGPT से एक सच्ची बताऊँ मैंने कोर्स भी किया था, लेकिन नाम ना बताऊँ, लेकिन मैंने कोर्स किया था भाई वो कुछ पढ़ाया गया था और आया कुछ था पेपर में। अब मैं मतलब ठीक हूँ, कोर्स भी मेरा कुछ काम ना आया, पेपर ही आया, मतलब जो बालक तुक्के मार के आए थे ना, तुक्का मतलब बालक ने 15 मिनट का पेपर कर दिया, उनके बच्चों के एडमिशन आज कीते हैं, मुझे तो पढ़ के भी दिमाग लगा कर ना आया, उनके एक कीते हैं, मतलब टायर 3 कॉलेज में एडमिशन हुआ मेरा, ठीक है कोई नहीं, अब तो 3rd ईयर है, 3rd ईयर में मतलब हो जाऊँगा, तो उसके बाद फाइनल बस पास आउट हो जाऊँगा, सिंपल सी बात है। लेकिन आप ऐसे गलती मत करिए भाई, ChatGPT से हेल्प लियो समझने की, कि मतलब उसके लॉजिक समझने की, लेकिन क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने के क्वेश्चन टाइप्स मत लेना उससे। कभी आप सोचो कि क्वेश्चन पेपर है तो इसी से अटैम्प्ट करवा लेते हैं, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी वगैरह हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। हाँ एक बेसिक रिवीजन कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर मॉक वगैरह उससे मत देना, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस पेपर लेवल जितना नहीं है। पेपर में कुछ ही आता है भाई, कंप्यूटर्स में आ जाएगा, एल्गोरिदम पूछेगा, रॉबिनहुड के एल्गोरिदम, मतलब भाई मैंने डिप्लोमा में इतना पढ़ा भी नहीं था डीप में, जो कि क्वेश्चन पेपर में आ रहा था, लेकिन भाई क्या पता, तो फर्स्ट टाइम क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी फर्स्ट टाइम हरियाणा लीड हुआ था, क्या पता हमारे लिए इतना इतना हार्ड हो, अब की बार क्या पता ईजी भी बना, देखो उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है।
आप अपनी मेहनत करो, चैट जीपीटी की हेल्प लो, एआई की हेल्प लो, बट जो मॉक टेस्ट है थोड़ा ना डीप लर्निंग की थॉट्स को लेके चलो। एल्गो जैसे मैथ्स में मैं आपको टिप्स देता हूँ, मैथ्स में देता हूँ, और मैथ में आप डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह ये अच्छे से कर लो, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है ना सब डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के आएंगे मैथ्स में। ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं मे बी और नॉट भी। ठीक है, तो आप उस पर थोड़ा वर्क करो। और ठीक है, इंग्लिश आती है, ध्यान नहीं है इंग्लिश आती है नहीं आती। ठीक है, मतलब सभी के बेसिक्स आते हैं। बेसिक मतलब हर सब्जेक्ट में से पूछा जाएगा कुछ ना कुछ तो ज़रूरी है। ठीक है, तो भाई डरना नहीं है। अगर कोई आप बोलोगे तो कोई नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़े बहुत और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूँगा। ठीक है, आराम से रहो। अभी फ़िलहाल आपके पेपर चल रहे हैं, तो पेपर चलने की थोड़ी सी पढ़ाई कर दो, पेपर दो अच्छे से अपना उसके परसेंटेज पे ध्यान दो। हमारे जैसे तो मत जाना भाई, थोड़ी सी इकती सी बना के फोड़ो हो गए। ठीक है, परसेंटेज थोड़ा काम आता है। ठीक है, और मस्त चलो अभी तो है बी टेक करोगे उसमें मतलब आराम से पढ़िए, दिक्कत नहीं तो कुछ ना दिक्कत है। हाँ लेकिन भाई डिप्लोमा लीड वाला जो बी टेक में तुम मत समझिए भाई, मतलब जो बी टेक में भी जो पढ़ते हैं ना वो लोग पहले से आता है, इतना फ़ायदा मिला है हमें। ठीक है, इसलिए हम इसे ना अपने एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना टाइम मतलब कि वो कोडिंग में भी हमसे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है, मुझे बेसिक रिवीजन करना है। लेकिन पता ना थोड़ा सा जो सिलेबस होता है वो थोड़ा ये बीटेक बेसिक्स हमारे कवर होते हैं, लेकिन जो लेवल होता है थोड़ा बीटेक का थोड़ा हाई होता है कंपेरिजन टू डिप्लोमा। तो आप उस पर थोड़ा ध्यान देना ना। बस पेपर तो वही आया है, मेरा तो वही है, प्रीवियस ईयर के 4 क्वेश्चन पेपर याद किए, रट्टा मारा बढ़िया से। अभी भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर है परसों का मेरा भाई, मैं तो यार वीडियो बना दिया या फिर टाइम ना मिले। ठीक है दोस्तों, अल्लाह बाय।